प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में पूजा पाठ को बड़ा महत्व दिया गया है। रोज भगवान की पूजा को अनिवार्य बताया गया है। लोग इसका पालन भी करते हैं, लेकिन कई बार देखा गया है कि कुछ लोग हमेशा इस बात की शिकायत करते हैं कि वो पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पूजा का फल नहीं मिल रहा। दिन रात भगवान के नाम को भजते हैं, लेकिन भगवान उनकी प्रार्थना नहीं सुन रहे। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा कारण पूजा के नियमों में गड़बड़ी होना भी है। लोग जाने अनजाने में भगवान को कुछ ऐसा चढ़ा देते हैं जो कि उनसे पाप हो जाता है और भगवान नाराज हो जाते हैं। पूजा का फल नहीं मिलता, इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं पूजा पाठ करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, दीपक जलाने से लेकर मंगल आरती गाने तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि भूलवश आप लोग गलत कर देते हैं। तो नंबर 1, किसी भी भगवान के पूजन में उनका आह्वान करना, ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षत, कुमकुम, चंदन, पुष्प, प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से होना चाहिए। पूजन में पान का पत्ता अवश्य रखना चाहिए। पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी चढ़ाना चाहिए। पूरा बना हुआ पान चढ़ाएंगे तो श्रेष्ठ रहेगा। आप खुद सोच कर देखिए, जब भी हमारे घर में कोई बड़ा अनुष्ठान होता है, कोई ऐसा कार्य होता है, उसमें यह सब चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। तो हमें भी कभी कभी त्योहारों पर ऐसा करना चाहिए। देवी देवताओं को हार, फूल, पत्तियां आदि अर्पित करने से पहले एक बार स्वच्छ जल से धो करके गंगा जल अवश्य छिड़क लें। सभी प्रकार की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। पूजन के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो अखंडित हो, यानी टूटे हुए ना हो। चावल चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी से पीला करना अत्यंत शुभ माना गया है। इसके लिए थोड़े से पानी में हल्दी घोल लें, उस घोल में चावल को डुबोकर पीला कर लें। और पूजन क्रम में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर वह पूजा हमें असफल मानी जाती है और अशुभ फल भी देती है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा अवश्य चढ़ाना चाहिए। माता दुर्गा, सूर्य देव व श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हमेशा आप सभी को श्वेत वस्त्र अर्पण करने चाहिए, मतलब कि सफ़ेद कपड़ा। देखिए, किसी भी प्रकार के पूजन में कुल देवता या फिर कुल देवी, घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता, बहुत ध्यान रखना इनका जरूरी होता है। अपने पितरों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। इनका पूजन प्रथम होता है, भगवान का पूजन इनके बाद में होता है। पूजन में हम जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से इधर उधर कभी नहीं खिसकाना चाहिए। आसन को स्वयं अपने हाथों से खिसकाएं। यदि आप प्रतिदिन घी का एक दीपक भी घर में जलाएंगे तो घर में अगर कोई वास्तु दोष है या चाहे जितने भी वास्तु दोष हों, सब दूर हो जाएंगे। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा जब भी कोई त्यौहार हो या फिर कोई बड़ा कार्य हो, घर में तीज त्यौहार तो आते ही रहते हैं, उन सब में अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेवों का ध्यान अवश्य करें। इससे लक्ष्मी प्राप्ति और समृद्धि प्राप्ति होती है। देखिए, करने को लोग पूजा को 2 मिनट में करके फ्री हो जाते हैं, लेकिन अगर शांत मन से करेंगे, श्रद्धा भाव से करेंगे, पूर्ण फल मिलेगा। तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़क करके पुनः भगवान को हम अर्पण कर सकते हैं। दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने जलाना चाहिए। कभी कभी हम प्रतिमा के सामने दीपक न लगाकर इधर उधर लगा देते हैं, जो कि हम गलत होता है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका परिणाम हमारे साथ बहुत ही कष्टकर होता है। घी के दीपक के लिए सफ़ेद रुई की बत्ती का उपयोग करें, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ बताई गई है। पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाने चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती है। शिव जी को बेलपत्र चढ़ाएं और किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए अपनी इच्छा के अनुसार भगवान शिव को दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं। दान करना चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प अवश्य लें। दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। भगवान सूर्य की 7, श्री गणेश की 3,
विष्णु जी की 4 और शिव जी की 1 या 2 परिक्रमा करनी चाहिए। घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करें, अपने इष्ट देव के साथ ही स्वास्तिक, कलश, नवग्रह देवता, पंचलोकपाल, षोडश मातृका, सप्त मातृका पूजन भी अवश्य करें। इन सभी की पूरी जानकारी किसी ब्राह्मण या पंडित से आप प्राप्त कर सकते हैं, या फिर घर में कोई विशेष पूजन हो या विशेष अनुष्ठान हो तो वह हमेशा पंडित जी से ही करवाएं, ताकि विधिवत पूजा हो सके। देखिए, हम हमेशा मेहनत करते हैं, कार्य करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में हम लोभ कर जाते हैं, जैसे कि पंडित का कार्य स्वयं करने की कोशिश करते हैं। हमारे शास्त्रों में पंडित से यह कार्य इसलिए करवाया जाता है ताकि हमारे हाथों से कुछ दान पुण्य हो सके, तो आप यह कार्य अवश्य करें। भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ाएं और न ही शंख से जल चढ़ाएं। पूजा स्थल पर पवित्रता का ध्यान रखें। चप्पल पहनकर कोई मंदिर तक ना जाए और मंदिर के ठीक सामने कभी भी चप्पल जूते ना निकालें। चमड़े का बेल्ट या पर्स अपने पास रखकर पूजा ना करें। पूजा स्थल पर कचरा इत्यादि जमा ना करें या घर के मंदिर के ऊपर कभी भी कोई वस्तु ना रखें। मंदिर में लगे सूखे हार व फूल तुरंत हटा दें, जैसे ही सूख जाए। हमेशा भगवान श्री गणेश की आराधना से पूजा को प्रारंभ करना चाहिए। श्री गणेश को तुलसी दल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि श्री गणेश भगवान को तुलसी दल चढ़ाने से दोष लगता है। शिव शंभू को कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने केतकी को श्राप दिया था, इसलिए भगवान शिव को यह फूल नहीं चढ़ता, वरना भक्तों के काम बिगड़ जाते हैं। भगवान की प्रतिमा को स्नान करवाते वक्त सिर्फ उंगलियों का प्रयोग करें, क्योंकि भगवान को स्नान करवाते समय कभी भी अंगूठे का इस्तेमाल नहीं होता। ऐसा करने से भगवान अप्रसन्न होते हैं और घर में विपत्तियां आती हैं। दीपक को कभी भी जमीन पर रखकर प्रज्वलित ना करें। ऐसा करने से आपके घर में धन की बर्बादी होती है, घर में अशुभता आती है। और हाँ, पूजा के वक्त कभी भी आपको अगरबत्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे बांस की लकड़ियों से बनाया जाता है और हमारे यहाँ पर हमारे हिंदू धर्म में बांस की लकड़ियों का प्रयोग अंतिम संस्कार में किया जाता है। और हमारा हिंदू धर्म हमें कभी भी पूजा जैसे शुभ कार्य में बांस का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देता। अतः बांस को कभी भी शुभ कार्यों में इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो आप अगरबत्ती जलाने से बचें, धूप दीप यही जलाएं। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचें। मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से भगवान विष्णु अप्रसन्न होते हैं। भगवान शालिग्राम को कभी भी चावल अर्पित न करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से आपको दोष लगता है। पूजा में कभी भी गंदे कपड़े पहनकर आप ना बैठें। कपड़े पुराने हो सकते हैं, फटे हो सकते हैं, लेकिन स्वच्छ एवं साफ हों। हमेशा यही कोशिश करें, क्योंकि स्वच्छ और साफ कपड़े पहनकर ही पूजा करने का विधान होता है। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से घर में दरिद्रता कभी नहीं आती। पूजा के दौरान मन को हमेशा पवित्र रखें। कभी भी पूजा करते समय मन को दूषित नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है कि पूजा के दौरान मन में अगर बुरे ख्याल आते हैं तो हमारी वह पूजा सफल नहीं होती, साथ ही हमें दोष लगता है, हमें पाप लगता है। जब भी कोई व्रत करें, मन को हमेशा श्रद्धा से और पवित्र करके ही करें। पूजा में इस्तेमाल किए गए फूल अगर सूख जाएं तो उन्हें कभी फेंकें नहीं। सूखे हुए फूलों को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करें। शास्त्रों के अनुसार घर में पूजा करने का स्थान ईशान कोण में होना चाहिए। उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के बीच का भाग ईशान कोण होता है। ईशान कोण को शुभ कार्यों के लिए सबसे उत्तम दिशा माना गया है। इस दिशा में पूजा के मंदिर को स्थापित करें। यदि किसी कारणवश ऐसा ना भी कर पाएँ तो भूलकर भी घर के ईशान कोण में गंदगी जमा न होने दें। घर के इस हिस्से को सदा पवित्र रखें। ईशान कोण के अतिरिक्त पूर्व दिशा भी पूजा स्थान के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसलिए आप घर में ईशान कोण व पूर्व दिशा दोनों में से जहाँ भी सुविधाजनक रूप से पूजा स्थल की स्थापना की जा सके कर सकते हैं। पूजा स्थल में श्री गणेश जी की स्थापना सर्वप्रथम करें। इसके लिए एक सुपारी पर लाल धागे अर्थात मोली को लपेट लें और कुमकुम से तिलक कर एक कटोरी में थोड़े चावल रखकर स्थापित कर लें। पूजा स्थल में एक कोने में बंद पात्र में गंगा जल अवश्य रखना चाहिए। गंगा जल सदैव
जितने भी हमारे घर में तीज त्यौहार कोई भी त्यौहार आता है उसमें हमेशा प्रयोग में लाएं। हर एक चीज़ को स्वच्छ करके ही कार्य करें। एक तांबे की लोटे से जल को पूजा स्थल में अवश्य रखना चाहिए। प्रतिदिन इस तांबे के लोटे का जो जल है वह बदलना चाहिए। पुराने जल को पीपल के पेड़ या तुलसी के पौधे में डाल सकते हैं। पूजा के स्थान में एक देव की सिर्फ एक ही प्रतिमा रखें। यदि आपके पास एक देव की एक से अधिक प्रतिमा पूजा स्थल में है तो उन्हें घर में कहीं और रख सकते हैं या फिर कहीं मंदिर में रख कर आ सकते हैं, लेकिन घर में सदैव एक ही प्रतिमा रखें। घर में पूजा के स्थान पर कभी भी बड़ी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि बड़ी मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा होना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए बड़ी मूर्तियां मंदिर के लिए उचित नहीं है। पूजा स्थल में छोटी मूर्ति रख सकते हैं। मंदिर, मेरा कहने का अर्थ यहाँ पर तात्पर्य है घर के मंदिर के लिए। पूजा करने के स्थान पर भूलकर भी अपने पितृदेव, स्वर्गीय माता पिता या गुरु का फोटो ना लगाएं। उनका स्थान सदैव अलग रखें। पूजा स्थल में कूड़ा कचरा एकत्रित न होने दें। प्रतिदिन पूजा घर की सफाई करें। आपने अगर पूजा में कोई मूर्ति की स्थापना की हुई है तो ध्यान दें, मूर्ति का कोई भी हिस्सा खंडित ना होना चाहिए। मूर्ति खंडित होने पर तुरंत वहाँ से हटा दें। खंडित मूर्ति को बहते जल में विसर्जित करें। पूजा के समय यदि संभव हो तो शुद्ध देसी गाय के घी का प्रयोग करें। वह भोग लगाने के लिए अग्नि में गाय के गोबर के कंडों का ही प्रयोग सर्वोत्तम माना गया है। अगर संभव हो तो यही प्रयोग में लाएं। पूजा पाठ के समय गुग्गल, धूप युक्त धूप युक्त धूप बत्ती का प्रयोग करें। गूगल घर के वातावरण को शुद्ध और घर से नकारात्मक ऊर्जा या बुरे दोषों को दूर करती है। रात्रि को सोते समय पूजा स्थल को लाल पर्दे द्वारा ढक दें व सुबह होने पर पर्दा अवश्य हटाएं। श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है कि पूजा करते समय कभी भी एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। प्रणाम दोनों हाथ जोड़कर किया जाता है। वहीं पिता और बड़े भाई को लेटकर प्रणाम करना चाहिए। माता के सामने आपको झुककर प्रणाम करना चाहिए। ऐसा करने से आपको संपूर्ण फल प्राप्त होते हैं। प्रिय भक्तों, शास्त्रों के अनुसार जप करते समय हमेशा दाहिने हाथ को कपड़े से या फिर गोमुखी से ढककर रखना चाहिए। जप के बाद आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श कर पूजना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि कभी भी कोई वस्तु या फिर दान बायां हाथ से ना दें। इनके लिए हमेशा दाहिने हाथ का प्रयोग करें। तो प्रिय भक्तों, आज की वीडियो में पूजा पाठ से संबंधित जितने भी कार्य आपको बताए गए हैं इनको अपनी ज़िंदगी में आप अवश्य आजमाएं और फिर देखिए कितना जल्दी फ़र्क पड़ता है और आपकी ज़िंदगी कैसे बदल जाती है। तो मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप लोगों से करबद्ध निवेदन करना चाहूँगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।